13 तारीख की शाम को हर एक पंचायत के हर एक मोहल्लों में, महादलित टोलों में हम लोग दीप प्रज्वलित करके और 14 तारीख को जिस तरह से हम लोग होली और दिवाली मनाते हैं उस तरह से 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाने का पार्टी ने निर्णय किया है। और सबसे पहले उन्होंने निर्णय किया कि महादलित टोलों में बिजली का लाइन सबसे पहले महादलित टोलों में जाएगा। किसी परिस्थिति में ये मुसलमान धर्म को अपनाए या बौद्धिस्ट धर्म को अपनाए, वो भी हमारे अपने हैं। प्यार से देश को आगे ले। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस बार की अंबेडकर जयंती बिहार के लिए काफ़ी खास होने जा रही है, क्योंकि 13 और 14 अप्रैल को, इसी महीने में 14 अप्रैल को होली और दिवाली का त्यौहार दोनों ही मनाएंगे तमाम जितने बहुजन समाज के लोग हैं। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने आज इस बात की घोषणा की है कि जेडीयू की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, अशोक चौधरी बिहार के हर ज़िले में भीम चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। पार्टी की ओर से कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें तमाम जितने पिछड़े शोषित दलित समाज के लोग हैं उन्हें बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में कितना कार्य हुआ है। महादलितों के लिए बिजली पहुंचाई गई, शिक्षा का स्तर कितना सुधरा है। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एक तरफ जहां नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा की है, वहीं होली और दिवाली का त्यौहार भी मनाया जाएगा 14 अप्रैल को, 13 अप्रैल को। इस साल बिहार के सभी लोग, सभी पंचायतों में मनाया जाएगा। सभी इतने दलित शोषित समाज के लोग हैं, उन सभी को उठाने का कार्य जो नीतीश कुमार की सरकार ने किया है, उससे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। अमित शाह को जवाब भी दिया है, जरा सुनिए। तो यह इस बात को प्रमाणित करता है कि जिस व्यक्ति के पास नीयत होती है, जिस व्यक्ति के पास सोच होता है, जो व्यक्ति दूरदर्शी होता है, वह न सिर्फ बजट का प्रावधान करता है, न सिर्फ उसको जब योजनाओं का निर्माण करता है, बल्कि उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। प्रदेश के तमाम इलाकों में जहां सुदूर आज़ादी के इतने साल बाद भी जिस घर में आज तक बिजली नहीं जली थी, उन वैसे सभी महादलित परिवारों में माननीय नेता ने बिजली देने का काम किया। और सबसे पहले उन्होंने निर्णय किया कि महादलित टोलों में बिजली का लाइन सबसे पहले महादलित टोलों में जाएगा। और जब हर घर नल और जल का उन्होंने निर्णय किया, नली गली का निर्णय किया, उन्होंने ये निर्णय किया कि सबसे पहले महादलित टोलों में इसका काम शुरू होगा। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि व्यक्ति की अगर सोच बड़ी होती है तो वो योजनाओं को निर्माण करके उसको धरातल पर उतारने का काम करता है। हम अपने आप को सब लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम पूरे प्रदेश में 13 और 14 तारीख को जो पार्टी का हमारा निर्णय है, उसमें 13 तारीख की शाम को हर एक पंचायत के हर एक मोहल्लों में, महादलित टोलों में हम लोग दीप प्रज्वलित करके और 14 तारीख को जिस तरह से हम लोग होली और दिवाली मनाते हैं उस तरह से 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाने का पार्टी ने निर्णय किया है, जिससे जो नौजवान पीढ़ी जिनको इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष करके इस छुआछूत की लड़ाई को ख़त्म किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसमें कितनी बड़ी महती भूमिका का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ निर्वहन किया है। इसीलिए नई पीढ़ी को इन सब बातों का जानकारी हो और कैसे अपने अधिकार के लिए शिक्षा ग्रहण करना है, कैसे संगठित रहना है, और आहे बगाहे जो आरक्षण पर टीका टिप्पणी लोग करते हैं उसके लिए भविष्य में कैसे संघर्ष करने के लिए तैयार रहना है, इसकी रूपरेखा तय करना है। और सभी 13 और 14 तारीख को पूरे धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाना है। अब हमारे साथ हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री निराला जी हैं, वो भी अपनी कुछ बातों को आपसे शेयर करेंगे। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हो, हिंदी शब्दकोश में इतने शब्द हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने विरोधियों को चुप करा सकते हैं। भाषा पे नियंत्रण रखना ज़रूरी है और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जब तक आप अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तब समाज में आपको कैसा मैसेज जाएगा। अगर देश के गृह मंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो लोग इस देश के और बाकी लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। आपके नेताओं ने कहा है कि दरवाजा बंद है, उधर आ नहीं सकते हैं। दरवाजा कोई खटखटाने जाएगा तब ना आप पूछिएगा कि दरवाजा बंद है। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम जो भीम चौपाल में या बोल रहे हैं
उसका मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक बड़ी संख्या में जब छुआछूत अपने चरम पर था और परिस्थितियां समाज में बदली हुई थी, मुगल साम्राज्य कायम था, तो बहुत से लोगों ने, कोई भी इस प्रदेश में 90% मुसलमान जो है वो यहाँ के कन्वर्टेड मुस्लिम हैं और अनुसूचित जाति जनजाति से भी बहुत से मुसलमान कन्वर्ट किए हैं, हिंदू कन्वर्ट किए हैं मुसलमान में। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सनातन धर्म में जन्म लेना मेरा अधिकार है, लेकिन सनातन धर्म में मरना मेरा अधिकार नहीं है, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और नागपुर में लाखों लोगों ने उस समय बाबा साहब के नेतृत्व में बौद्ध धर्म को अपनाया था, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग। तो अभी भी बहुत से बौद्धिस्ट जो हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति से हैं। उसी तरह से बहुत से मुसलमानों ने भी अनुसूचित जाति जनजाति से कन्वर्जन किया था। तो मेरा अपने नौजवान अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से कहना है कि इनसे किसी तरह से ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखना उचित नहीं है। ये 20-25 पुश्त पहले कहीं न कहीं हम ही लोगों से बदल कर गए हैं, इसलिए इनसे भी प्यार और मिल्लत के साथ रखना है। किसी परिस्थिति में ये मुसलमान धर्म को अपनाए या बौद्धिस्ट धर्म को अपनाए, वो भी हमारे अपने हैं। प्यार से देश को आगे ले। तो क्या कुछ बातें रखी हैं अशोक चौधरी ने, क्या कुछ कहा है, कैसे तमाम जो दलित थे पहले वो मुसलमान थे, वो सभी बातें आपने सुनी हैं। आप लाइव सी सा बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।